हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रैना और मुझे आप सबको एक रहस्यमयी स्टोरी है कहना। रहस्यमयी इसलिए क्योंकि आज की जो घटना मैं आप सबको सुनाने जा रही हूँ वो सुनकर आप लोग भी एक बार के लिए सोच में पड़ जाएंगे कि क्या वो सच में एक भूत था या फिर हमारे मन का एक वहम। तो चलिए शुरू करती हूँ मैं अपनी ये रहस्यमयी कहानी। ये घटना मेरी बड़ी बहन के साथ घटी थी। मेरी बड़ी बहन की शादी होने के बाद वो मेरे मामा के यहाँ पर उनकी विदाई होकर मेरे मामा के यहाँ वो आई हुई थी और दिसंबर के महीने में काफ़ी ठंड पड़ती थी। तो मेरी बड़ी बहन खटिए पे मच्छरदानी लगा के बरामदे में सब लोगों के साथ वहीं सो रही थी और मेरी दीदी जो है उनको रात भर मोबाइल देखने की आदत है। तो उस रात भी वो मोबाइल देख रही थी। मोबाइल में ऐसे ही टाइम पास कर रही थी और टाइम पास करते करते उन्हें पता नहीं चला कि कब रात के 10 बज गए। सब लोग लगभग सो ही गए थे। मेरी दीदी के पास मेरी बड़ी नानी, मेरी छोटी नानी, मेरी मामा की बेटी और मेरी छोटी बहन और मैं, ऐसे हम सब सो रहे थे। हमारा बरामदा काफ़ी बड़ा था तो सब लोग अपने अपनी खटिया पे थोड़ी थोड़ी दूरी पर सो रहे थे। ऐसे मेरी बहन भी अपनी खटिया पे सोकर मोबाइल देख रही थी और वो बरामदे के जिस साइड में सो रही थी उसी साइड में जामुन का पेड़ भी था जो इतना बड़ा था कि वो छत के 1/4 हिस्से को घेर कर रखा था। तो उसी जामुन वाले पेड़ की साइड मेरी दीदी सो रही थी और उनके बगल में मेरी मामा की बेटी, मतलब मेरी कज़िन बहन, और उसके साथ मेरी छोटी बहन भी ऐसे सो रही थी। और वो लोग बाकी सब जो है वो बीच में थे और मेरी बड़ी बहन और वो तीनों उसी जामुन वाले पेड़ के साइड पर एक कमरा था, उसी कमरे से लगकर वो लोग सो रहे थे। सब लगभग सो ही गए थे, बस मेरी बड़ी बहन ही मोबाइल में ऐसा टाइम पास कर रही थी। तो मेरी बड़ी बहन को तकरीबन 10 बजे क्या सुनाई देता है कि हमारा जो छत है, छत पे कोई तो कूद रहा है। कोई ऐसा कि जैसा कोई इंसान नहीं कूदता है वैसा कोई कूद रहा है और बहुत ज़ोर से कूद रहा है और प्रॉपर आवाज़ आ रही है। तो मेरी बड़ी बहन ने पहले थोड़े टाइम के लिए बहुत ध्यान से सुना कि मतलब ये एक ऐसी आवाज़ आ रही है, इतने ज़ोर से कौन कूद रहा है, क्योंकि रात के 10 बज चुके थे और वो गांव था और ठंड थी और इतनी ठंड थी कि एकदम कोहरा था। और इतनी रात को गांव में कोई इंसान एक चारों तरफ से बंद घर के अंदर, जहाँ सब लोग बाहर सो रहे हों, और बंद घर के अंदर उसके छत पे कैसे चला गया और कैसे छत पे जाकर कूद सकता है। तो मेरी दीदी ने वो आवाज़ बहुत क्लियर सुनी कि ऊपर से कोई छत से कूद रहा है, घप 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 बहुत ज़ोर से कूद रहा है। ऐसा इतना ज़ोर से कूद रहा है, ऐसा लग रहा है कि कूद कूद के वो छत ही तोड़ देगा। अब मेरी दीदी ने बाकी सबको ये बात बताई कि देखो छत पे कोई कूद रहा है। तो सब लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया। पहले तो उन्होंने कहा कि होगा कोई जानवर
या फिर कुछ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन मेरी दीदी ने कहा कि अगर कोई जानवर है तो जानवर इतनी ज़ोर से तो नहीं कूदेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि वो आवाज़ बहुत ज़ोर ज़ोर से आ रही थी और सबको अब प्रॉपर सुनाई दे रही थी। एकदम प्रॉपर ऐसा लग रहा था कि ऊपर कोई कूद रहा है, और एक दो बार वहाँ से चलने की भी आवाज़ आ रही थी। फिर सबने बहुत ध्यान से सुना, बहुत ध्यान से, तो सबको वही कूदने की आवाज़ आ रही है। जब घर के सारे दरवाजे बंद है तो छत पे कोई इंसान का कूदना, वो भी इतनी तेज तेज से तो नामुमकिन हो सकता है। तो हम लोग यही सोच ही रहे थे कि मेरी कज़िन सिस्टर बोल रही थी कि हाँ हमें भी आ रहा है, मुझे लग रहा है वहाँ पे कुछ गड़बड़ है। और ऐसे बोल बोल के वो मेरी छोटी बहन को डराई जा रही थी, और डर के मारे मेरी छोटी बहन रोना शुरू कर दी। फिर वो कुछ टाइम तक ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तो मेरी नानी ने एक उपाय बताया कि चलो ठीक है, हमारी जो बड़ी मामी थी उनको जो है फ़ोन करके कहते हैं कि छत पे जाओ और देखो कौन है, क्योंकि हमारी बड़ी मामी घर के अंदर सो रही थी और दरवाज़ा अंदर से बंद रखा था। तो हमारी बड़ी मामी ने सीढ़ी से चढ़कर ऊपर जाके देखा तो ऊपर कोई नहीं था, सिर्फ 2 बिल्लियाँ थी उसी कोने पर कूद रही थी। और वो बिल्लियाँ मामी को देखकर वहाँ से भाग गई। मामी नीचे आई, दरवाज़ा खोला और हमारे पास आई। हमने पूछा कि ऊपर क्या है, तो मामी ने बताया कि ऊपर तो कुछ नहीं है, बस 2 बिल्लियाँ थी, शायद वही कूद रही होंगी, उसी की आवाज़ आ रही होगी। लेकिन यहाँ पे सबने इनकार कर दिया कि इतनी ज़ोर ज़ोर से कोई बिल्ली तो नहीं कूद रही होगी, क्योंकि प्रॉपर आवाज़ आ रही थी कि कोई इंसान वहाँ पे कूद रहा है और चल रहा है, ऐसे पैर घसीटते हुए। पैर घसीटते हुए कैसी आवाज़ आती है कि जब कोई इंसान चलता है, वैसे पैर घसीटते हुए कोई चल रहा है और कूद रहा है। लेकिन हमारी मामी जब चेक करके आई उसके बाद वहाँ पे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। फिर सब लोग वापस से सो गए, सब लोग वापस से सोए हैं। और मेरी जो दीदी है उनको भी लगा कि ये उनका भ्रम होगा, और वो फिर से अपना मोबाइल में टाइम पास करने जुट गई। तो ऐसे टाइम पास करते करते रात के 12 बज गए और 12 से 1 बज गए। अब 1 बजे मेरी दीदी को क्या फील होता है कि जो वो उनकी खटिया है उसके नीचे कुछ हलचल हो रही है। कैसी हलचल? ऐसा लग रहा है कि कोई तो नीचे से चल रहा है, उसका पूरा जो बॉडी का वो है वो फील हो रहा है। मेरी दीदी ने सोचा कौन चल रहा है। दीदी ने बाहर देखा तो हमारा एक डॉगी था जिसका नाम था शेरू। तो शेरू तो बाहर बंधा हुआ था, तो खटिया के नीचे शेरू का चलना तो पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो नीचे कौन ऐसा चल रहा है, मेरी दीदी ने एक बार सोचा। फिर वो सोची कि हो सकता है शायद बिल्ली होगी। उसके बाद मेरी दीदी ने ध्यान नहीं दिया। कुछ टाइम तक उसके वहाँ पे ऐसे चलने की, नीचे खटिया पे चलने की आवाज़ आई। उसके बाद वो आवाज़ आना बंद हो गई। उसके बाद 1:30 पौने 2 बजे का टाइम हुआ। मेरी दीदी अभी भी मोबाइल में टाइम पास कर रही हैं। उन्हें क्या फील होता है कि हमारे आंगन से कोई साया जुप करके पास हुआ है, ब्लैक कलर का। दीदी ने एक बार देखा, ऐसा कैसा शायद उनका भ्रम रहा होगा। वैसे भी वहाँ पे लाइट इतनी ज़्यादा थी नहीं, तो उन्होंने सोचा कि ये शायद मेरा भ्रम है, और फिर वो वापस सो गई। हाँ, हालांकि उस टाइम पे हमारा जो शेरू था वो भौंकने ज़रूर लगा था। शायद उसका आभास हो गया था कि वहाँ पे कुछ तो है। लेकिन
इस बात की पुष्टि कौन करेगा? तो यही थी मेरी दीदी के साथ घटी हुई एक रहस्यमयी घटना। हाँ, कह सकते हैं कि हमारे मामा के घर में जितने भी थे सबके साथ हुई थी, जो वहाँ पे उस टाइम मौजूद थे। तो ये भूत है या कुछ मतलब मन का भ्रम, अब ये तो आप सब मुझे कमेंट करके बताइएगा। अरे माफ़ कीजिए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ऐसी रहस्यमयी कहानी शेयर कीजिए। थैंक यू।